जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आप सबकी साधना सफल हो और मेरी महामाई की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और जितने भी मन में प्रश्न आए आपके, आप इसी तरीके से जो है मुझसे पूछते रहें, क्योंकि पता है साधकों, जब तक आपके मन में महामाई मेरी माँ पीताम्बरा को जानने की जिज्ञासा नहीं होगी ना, तब तक आप माँ की साधना के लिए तैयार नहीं हो पाते हो। और अगर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब साधना के लिए तैयार हो रहे हो। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जब आप जो है मुझसे प्रश्न पूछते हैं, अपनी बात रखते हैं, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। और आज हम जिस युग के अंदर जी रहे हैं उसे क्या कहते हैं? कलयुग। जी हाँ, कलयुग में हम लोग यहाँ जी रहे हैं। और कलयुग में क्या है? पॉजिटिविटी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिविटी है। लोग नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ें, उनसे ज़्यादा धन कमा लें। आप दुखी हैं तो लोगों को सुकून मिलता है उसके अंदर, है ना, कि आप कष्ट में हो एंड दे फील वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। आपको दुखी देख करके वो खुश हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो लोगों के मन में क्या आना शुरू होता है? जेलसी हो जाती है, ईर्ष्या होने लग जाती है उनको। आपको ईर्ष्या का भाव जो है उनके मन में आ जाता है। तो हम और आप जो है भाग्यशाली हैं कि 10 मिनट ही सही हम जो है माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा का ध्यान करते हैं, उनसे जुड़ी बातें करते हैं और उनको सुनते हैं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? भाव। सबसे पहले भाव आता है, नियम, विधि, विधान, ये सब उसके बाद में आते हैं। तो आज सीधा हम मुद्दे पे आते हैं, है ना। आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिसके लिए आपको कोई सामग्री नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए आपको एक ऐसे पवित्र स्थान के ऊपर जाना है जहाँ से आपकी सभी प्रॉब्लम्स का समाधान हो सकता है। और वो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर से 25 से 26 किलोमीटर के आसपास दूर बनखंडी गांव के अंदर। जी हाँ, यहाँ है मेरी महामाई, मेरी माँ पीताम्बरा का पीले रंग का एक बहुत ही सुंदर मंदिर। मुझे लगता है कि अगर आप जो है माँ बगलामुखी की साधना से जुड़े हुए हैं, या आप में से मतलब किसी भी कोई समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं और उसका समाधान चाहते हो, तो जीवन में एक बार तो जो है आपको कांगड़ा के बनखंडी गांव में जाना ही चाहिए। यहाँ जाने के 24 घंटे के अंदर ही जो है आपकी परेशानियाँ घटना शुरू हो जाती हैं। कोई उपाय नहीं बता रही हूँ आपको, कोई नहीं, बस एक बार जो है माँ बगलामुखी के मंदिर में दर्शन करके आओ, जो कांगड़ा में है। वहाँ पे ज़रूर जाओ। यहाँ पर 24 घंटे हवन, यज्ञ, अनुष्ठान और महायज्ञ भी जो है होते रहते हैं। 24 घंटे आहुतियाँ दी जाती हैं, अग्नि प्रज्वलित रहती है ऑल टाइम। आप सोचिए, तो ऐसे माहौल में आप माँ बगलामुखी की अगर साधना करते हैं, उनकी चालीसा अगर आप वहाँ बैठ करके पढ़ते हो, कवच पाठ करते हो, तो आप यकीन मानिए कि वो आपकी ऑरा को जो है क्लीन कर देगी। अच्छा, मतलब होता है ना कि सिर्फ हमने बैठ के वहाँ पे पाठ किया और आप देखेंगे आपका ऑरा क्लीन हो गया। जितनी भी नेगेटिविटी आप अपने साथ लेकर के गए होगे ना वहाँ पर, माँ पीताम्बरा का जो आभा मंडल है वो आपके आस, क्योंकि आप माँ पीताम्बरा के आभा मंडल में बैठे हो, उस मंदिर के अंदर जब बैठे हो, तो जैसे आप माँ के आभा मंडल में पहुँचते हो तो आपके आभा मंडल में किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता होगी वो ठहर ही नहीं सकती। वो 100% उस टाइमिंग पे जो है वो सब की सब खत्म हो जाएगी। माँ की जो योगिनियाँ हैं वो इस काम में आपकी मदद भी करती हैं। आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जो माँ बगलामुखी है उनकी साधना का विशेष फल आपको कब प्रदान होता है? जब आप रात में साधना करते हैं। तो माँ की साधना रात में बहुत ज़्यादा फलदायी है। और धार्मिक ग्रंथों में भी माई की जो है वो रात्रिकालीन साधना का ही विधान बताया गया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ। बाकायदा आप चले जाइए, शास्त्र भी पढ़ेंगे, आप तंत्र शास्त्र भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी माँ बगलामुखी की जो साधना है वो रात्रि में ही बताई गई है। कई साधक जो हैं, कई भक्त जो हैं, यहाँ रात में भी हवन अनुष्ठान करवाते हैं। स्पेसिफिकली रविवार को, मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को। इन सब रातों को यहाँ पर लाल मिर्च, हल्दी की गांठ और पीले सरसों की आहुतियों के साथ में विशेष हवन किया जाता है। और ये हवन ऐसा कोई छोटा मोटा है ना, ऐसे हल्का फुल्का हवन नहीं होता है। इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल वन। और ऐसा हवन करने से कैसी भी नेगेटिव ऊर्जा हो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है।
हम खुद भी जो है लाल मिर्च और सरसों से घरों के अंदर कई बार आपने देखा होगा नज़र उतारते हैं। अगर आप नहीं करते तो आपने कभी अपनी मम्मी को ऐसा करते हुए देखा होगा कि अगर नज़र उतारनी होती है तो वो लाल मिर्च का इस्तेमाल करती हैं, सूखी बड़ी लाल मिर्चों का। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल जो है यहाँ पर हवन और अनुष्ठानों में भी होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने पीछे जो है एक वीडियो में आपको नलखेड़ा मंदिर के बारे में बताया था, नलखेड़ा स्थान पे जो स्थापित है, राइट, जो शमशान के बीचों बीच स्थित हो रखा है। जबकि जो हमारा कांगड़ा का बगलामुखी माँ का मंदिर है उसके साथ ऐसा नहीं है, वो शमशान के बीचों बीच स्थित नहीं है। इसीलिए आज मैं महामाई के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जो मंदिर है उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियंस यहाँ पे चुपचाप आते हैं और गुप्त पूजा यहाँ पे जो है वो करवाते हैं। आप भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वही करवा सकते हैं, आप भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ कि उन सब की पूजा यहाँ पे चलती है, नियमित रूप से चल रही होती है। मैं ये नहीं कहती कि भाई वो आ रहे हैं यहाँ पे इसलिए आप भी यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि भाई किसी सेलिब्रिटी ने पूजा की थी, किसी पॉलिटिशियन ने की थी तो आपको भी करनी चाहिए। नहीं, सिर्फ आपके लिए भी ये करना बहुत उचित है, इसीलिए आपको यहाँ पर आना चाहिए। बल्कि आप इसलिए आइए क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में अगर कोई एक शक्ति है जो आज नेगेटिविटी, आपकी तमाम ब्लॉकेजेस, इन सब से लड़ सकती है, सबसे आपको बचा सकती है, तो वो है माँ पीताम्बरा, मेरी महामाई की शक्ति, मेरी माँ बगलामुखी की शक्ति। अगर आपके ऊपर कोर्ट केसेस हैं, सालों से फंसे हुए हो, तो आपको ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए। माँ पीताम्बरा जो है वो शत्रु नाशिनी के दर्शन जो है आपको यहाँ आकर के ज़रूर करने चाहिए। आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, फैमिली के साथ आने में कोई परेशानी नहीं है, तो आप अपनी फैमिली के साथ में आइए। साधकों, इस 8वीं महाविद्या की ज़रूरत हर युग में पड़ी है, फिर चाहे वो भगवान राम हो या रावण, माँ बगलामुखी की कृपा तो सबको ही चाहिए थी। आपको पता नहीं है, या शायद मैंने पता नहीं आपको किसी वीडियो में बताया है कि भगवान राम ने भी जो है रावण के विरुद्ध जब युद्ध में जीत हासिल करनी चाहिए थी, उसके लिए भी उन्होंने माँ बगलामुखी, मेरी माँ पीताम्बरा की पूजा की थी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो पांडवों के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो आपने सुना होगा कि कितनी कठिनाई आई थी उनके जीवन में, है ना। उनके चचेरे भाई उनके खून के प्यासे बन गए थे, वानप्रस्थ उनको मिला। भगवान श्री कृष्ण के कहने पे जो है उन्होंने उनकी संपत्ति जो है उसमें भी हिस्सा नहीं लिया और उनको दे दिया था। भरे दरबार में पत्नी का अपमान हुआ, उनकी वन में पूरे परिवार के साथ उनको सालों भटकना पड़ा। लेकिन उन्होंने इन सारी सिचुएशन में भी जो है माँ बगलामुखी की साधना, उसका त्याग नहीं किया। वो अनुष्ठान करते रहे और कहीं ना कहीं माँ बगलामुखी की साधना ने उन्हें हर मुश्किल से बचा करके भी रखा। आगे चल करके उन्होंने माँ बगलामुखी का मंदिर भी स्थापित किया ताकि संसार भी जो है वो मेरी माँ पीताम्बरा, मेरी महामाई की साधना का लाभ उठा सके। वो ज़माना गया जब माई की साधना जो है सिर्फ राजा महाराजा तक ही सीमित थी, कि भाई राजा महाराजा ही आकर के माँ बगलामुखी की साधना कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की ख्याति आम लोगों तक पहुँच रही है अभी, उनकी कृपा भी सबको चाहिए। क्या ये सच नहीं है कि आज हमारे जो दुश्मन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं? आज हमें अपने अंदर के दुश्मनों से भी लड़ना है और बाहरी दुश्मनों से भी लड़ना है। चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि इंसान इनसे निकलने की बस सोचता ही रह जाता है। हमारा माइंड तो जो है वो एकदम फॉगी हो जाता है, कोई थॉट है वो सिर्फ घूमे जा रहा है, क्या करे कैसे करे वो तो समझ में ही नहीं आ रहा होता। इसीलिए आप प्लीज़ मेरे कहने से थोड़ा सा समय निकालें और कांगड़ा के माँ बगलामुखी के मंदिर के अंदर आएं। गुप्त नवरात्रों में भी आप यहाँ पर आ सकते हो, तो ये बहुत 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 उत्तम रहेगा। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो पीले वस्त्र पहन करके आना। आप देखोगे जो पूरा मंदिर है ना वो भी पूरा पीले रंग का है और वो इतना खूबसूरत दिखता है कि अगर आप सिर्फ मंदिर के होते ना चोटी लगी उसका जो ध्वज फहरा रहा होता है, अगर आपने मात्र उसके भी दर्शन कर लिए ना दूर से, तो भी मैं बोलती हूँ आपकी यात्रा सफल है। और अगर वहाँ आकर के हवन कर लिया आपने, फिर तो आप समझ लीजिएगा कि माँ की कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए पीले वस्त्र पहन करके आना, पीले फूल और हल्दी की गांठ जो है वो अपने साथ लेकर के आना। माँ पीताम्बरा यहाँ भगवान शंकर और गणपति के साथ में विराजमान है और महाकाल महाभैरव
माँ के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में बाहर तैनात करे हैं, ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे जो भैरव बाबा है वो माँ के मंदिर की जैसे एंट्रेंस होती है, जो मेन है गर्भगृह है, उसके बिल्कुल बाहर जो है भैरव बाबा भी जो है वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अगर आप एक सच्चे साधक हैं और मन में माई पीताम्बरा के लिए आस्था लेकर के आए हैं तो आपकी सुनवाई यहाँ पे 100% होगी। यहाँ रात के अंदर जो है हवन और अनुष्ठान होते हैं। आप आइए और माँ पीताम्बरा से अपने मन की बात कहिएगा। अपने आपके पास चाहे दीक्षा हो नहीं हो, इस बात से इस मंदिर की विजिट का कोई लेना देना नहीं है। नहीं भी है तब भी आप मंदिर विजिट कर सकते हो, यहाँ करके हवन करा सकते हो, अनुष्ठान करा सकते हो। आपको मंत्र आते हैं नहीं आते हैं, आप माँ बगलामुखी के मंदिर में आइए और इस ऊर्जा को आप खुद फील करेंगे, जो सालों से मैं बोल सकती हूँ कि कांगड़ा के वातावरण में फैली हुई है। मैं जब कांगड़ा मंदिर में गई थी, मैं आपको क्या बताऊं कि आप समझ सकते हैं कि मैं जितनी देर उस प्रांगण में थी मंदिर के, क्योंकि मैं रुकी भी वहीं पर ही थी, मंदिर का ही प्रांगण में एक रहने का स्थान भी बना हुआ है, पूरी रात मेरे पूरे शरीर के अंदर कंपन हो रही थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि ऊर्जा का जो प्रभाव है ना, उसका जो आपकी बॉडी में से जिस तरीके से ऊर्जा जा रही थी, जैसे आपकी बॉडी की भी क्षमता ना हो कि आप उसे संभाल सकें। ये मेरी बहुत, मैं पुरानी बात आपको बता रही हूँ कि जब मेरी जर्नी जब शुरू हुई थी माँ बगलामुखी को लेकर के, और वहाँ पर आप जब हर कदम रखते हो, हर कदम के साथ में एक अजीब सी थिरकन, एक अजीब सी वाइब्रेशन आप महसूस करते हो। मतलब वहाँ पे वो कितना शक्तिशाली पीठ है, मैं शब्दों में कितना भी आपको बताना चाहूँ तो शायद ठीक से नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जब आप वहाँ जाओगे, वहाँ पे उतरोगे, आपके कदम जब उस धरती पे पड़ेंगे, तब आपको महसूस होगा कि वो जगह कितनी पावरफुल है। और कहते हैं कि 1905 में जो है यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा भूकंप भी आया था, लेकिन माँ बगलामुखी के मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आज मैं आपको कोई उपाय नहीं बता रही हूँ, बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हिमाचल के कांगड़ा में माँ बगलामुखी के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएं। वहाँ हवन ज़रूर करा करके आइए। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी आपका कष्ट है, जो भी आपको विपत्ति आ रखी है, फिर वो चाहे कोई कोर्ट केस है, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ का कोई केस है, उसने आपको परेशान कर रखा है, आपके शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, तो मेरी जो माँ बगलामुखी है वो शत्रु नाशनी है, वो सब कुछ जो है जड़ से ख़त्म कर देगी। आज हमने सिर्फ माँ पीताम्बरा के मंदिर के बारे में आपसे बात करी, जो कि हिमाचल के कांगड़ा में बसा हुआ है, और कोई हमने आज आपसे बात नहीं करी है। सिर्फ यही रिक्वेस्ट करनी चाहिए इस वीडियो में कि आप वहाँ जाइए उस मंदिर के अंदर, और वहाँ जाकर के वहाँ की पॉजिटिविटी, उस पीठ की शक्ति का मैं बोलूँगी, जहाँ मेरी महामाई बैठी है, खुद वहाँ पे बैठी है बोल सकती हूँ, उसकी जो है एनर्जीज आप अपने जीवन के अंदर लेकर के आओगे। अगर आप में से कोई ऑलरेडी इस मंदिर को विजिट कर चुका है, आप ऑलरेडी वहाँ जा चुके हैं, मेरी माई के दर्शन कर चुके हैं, हवन करवा चुके हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आपने वहाँ पर विजिट किया हुआ है। और अगर आपकी मंदिर से रिलेटेड भी कोई जिज्ञासा है, कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपके सारे कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। और विश्वास कीजिए कि माँ बगलामुखी ने ही जो है हम सबको भी चुना है, राइट, ताकि हम जो है उनसे जुड़ी हुई बातें, उनकी साधना, उसके बारे में बात कर सकें। आपकी साधना, सबकी साधना जो है सफल हो, और मेरी माँ की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है आप सबके लिए। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।